तो इसलिए हमको ये अधिक से अधिक हमने सनातन धर्म की रक्षा करना है और भैया का खूब साथ देना है। हम सभी लोग साथ हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे बीच में जेपी यादव जी, प्रमोद पाठक जी, दिनेश चौरिया से जी, माननीय शरीर संतोष राठौड़ जी, अजय सिंह जी और संगीता दुबे जी आए हैं। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द मंच पे आए। और गुप्त दान में एक साड़ी आई है, उन महात्मा को धन्यवाद करता हूं। आप लोग जल्द से जल्द आइए, बहुत समय का विलंब हुआ है। जल्द से जल्द आइए और आशीर्वाद लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। एक बार सब बोले प्रेम से जय जय श्री राधे। सब हाथ ऊपर उठाइए, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, पवित्र मंच है, यहाँ किसी का द्वेष, किसी की निंदा, किसी की बुराई करने की जगह नहीं है। ये यज्ञ है, श्रीमद् भागवत का मंच है भैया। राजनीतिक बात तो अच्छी है, परंतु यहाँ थोड़ी शोभा नहीं देती इतनी। फिर भी युवा है हमारे भाई लोग, अपने धर्म के प्रति बहुत पूर्ण समर्पित है, इसलिए उनके हृदय में ये एक ऊर्जा है हर समय सनातन वैदिक धर्म कैसे संरक्षित रहे। इसलिए आप लोग ये सब चर्चा थोड़ी बहुत चल रही थी। आओ ये धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्म वाला है, हम भी उसी भाव में रहते हैं। तो आइए पवित्र भगवान की दिव्य सुंदर ये कथा श्रवण करने से ही सब भावनाएं परिवर्तन हो जाती है भैया। यहाँ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं होती है। भगवान के नाम में और भगवान के प्रेम में इतनी शक्ति है, सब बस में हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दो, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन श्री राधे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। सब हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से गाइए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्यामा सब गाइए। राधे 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 कृष्ण जय हो। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा सब गाए। राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण जय हो। कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम हरि बोल जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्याम राधे राधे सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सब गाय मस्ती से हरि बोल। सीताराम राम राम राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम सीताराम राम गाइए ना आप लोग सब एक बार। हमारे कलाकार भाई कोई नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम सब गाइए। सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए, समय ज्यादा नहीं है, कुछ क्षण कथा में प्रवेश करते हैं। पश्चात हमारा जो नित्य कार्यक्रम है, आज विशेष भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का विवाह उत्सव है। हमें विवाह उत्सव में सबको दर्शन करना है, विवाह का आनंद हम सबको लेना है। अब जल्दी हम कथा संक्षेप में करके आगे बढ़ेंगे। श्री राधे राधे। सब काम प्रभु करते हैं, कहीं बांसुरी बजाते हैं तो कभी शंख भी बजाते हैं। हर काम हर स्थान में नहीं होता, यदि जरूरत पड़ने पर शंख भी बजाना पड़ता है। जहां शंख का स्थान है वहां शंख बजेगा, जहां बांसुरी का स्थान है वो बांसुरी बजेगी। जो बड़े बड़े वेदांत नहीं कर सकते, वो छोटी सी एक बांसुरी करके दिखा देती है। कहीं कहीं शंख चक्र की भी आवश्यकता होती है, तो भगवान लेकर के प्रकट हो जाते हैं। तो आइए, भगवान ने बहुत सुंदर लीला की थी। आज तक हमारे प्रभु ने बांसुरी बजाई थी वृंदावन में। अब भगवान बांसुरी नहीं बजाएंगे, भगवान अब शंख बजाएंगे।
भगवान अब वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे हैं। आप लोगों की हल्ला कभी पूरी होती नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की राधा रानी की। कंस को बड़ी चिंता है, मारने के लिए बहुत अपने दूतों को भेजा है वृंदावन। संदीप जी एक बार सब जने बैठ जाओ, आप लोग बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं। आप लोग सीधे बैठ जाइए, सर व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। बैठेंगे तो सब चलेंगे, कोई व्यवस्था नहीं होगी। अब कोई नहीं आएगा वहां से आगे, सब उधर ही पीछे वाले पीछे रहेंगे, आगे इधर के दे रहे। अब पीछे वाले किसी को आगे आने मत दीजिए, आराम से चल चल के आ रहे हैं। कोई शादी का मंच नहीं है भैया ये। 50 बार उधर जाना, 50 बार इधर आना, क्या है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु आज मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए हैं वृंदावन में। अक्रूर को जैसे आते हुए देखा है हमारे प्रभु ने तुरंत रथ से नीचे उतर गए, अपने चाचा जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी आप क्यों आए हैं हमें पता है, हमें पता है आप क्यों आए हैं, हमें लेने के लिए आए हैं। मामा कंस से बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस धनुष यज्ञ में हमें भी बुलाया है और आप हमें लेने के लिए आए हैं ये पता है। परंतु हमारी यशोदा मैया को ये सब बात मत बताना, नहीं तो हमें भेजेंगी नहीं। कन्हैया ने समझाया है अक्रूर जी को। जैसे अक्रूर जी घर में आए, नंद बाबा ने सम्मान किया, प्रेम से बिठाया, यशोदा मैया ने भोजन कराया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोजन करने के बाद में सबको भोजन करा दिया। यशोदा मैया स्वयं भोजन लेने के लिए प्रथम ग्रास मुख में ले ही रही थी। इतने में अक्रूर जी ने कहा था कि हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। मथुरा में महाराज कंस बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वो धनुष यज्ञ में संपूर्ण ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया है, तो मैं भी यहाँ निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, ऐसा कहा। तो ये सुनते ही कृष्ण और बलराम ने कहा मैया बाबा हम भी जाएंगे मथुरा, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे मथुरा, मथुरा हम भी जाएंगे कह करके उछल पड़े दोनों बालक उछल पड़े। नंद बाबा ने कहा ठीक है कन्हैया कोई बात नहीं, तुम चले जाइए, चलो जाइए मथुरा। जैसे नंद बाबा ने कहा जाइयो और कन्हैया कहते हैं कि हम भी मथुरा जाएंगे, यशोदा मैया ने सुना। सुनते ही भोजन की जो ग्रास है वो नीचे गिर गया, हाथ से नीचे गिरा भोजन का ग्रास। दौड़ती हुई बाहर आई, आकर के कहने लगी मेरे प्राणों की आवश्यकता यदि किसी को है तो मैं सहर्ष दे सकती हूँ, परंतु मेरे कृष्ण बलराम को मैं कभी अपने नजरों से दूर नहीं कर सकती। रोने लगी। नंद बाबा ने कहा कब तक समझा के रखोगी, छोड़ दो, अब तो ये बड़े हो गए हैं, कहीं बाहर भी जाएंगे, कहीं आएंगे जाएंगे, परंतु इनको रोकना भी ठीक नहीं है। बड़े हो गए, आना जाना चाहिए, देना, बाहर की चीजें भी सीखना पड़ता है। चिंता मत करो यशोदा, मैं साथ में जाऊंगा, लेकर के आऊंगा। यशोदा मैया को बहुत चिंता हुई, अब तो कृष्णा जाएगा, कैसे रहूंगे इनके बिना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे रहूंगी इनके बिना, रात भर नींद नहीं आती, उठ करके अकेली रोने लग गई।
कन्हैया को भी तो नींद नहीं आ रही थी, उनको भी पता था कि मुझे अब वृंदावन छोड़ना है। यहाँ के ग्वाल वालों को, इन गैयाओं को, गोपियों को, किशोरी श्री राधा रानी को छोड़ना है। ये सब याद कृष्ण को भी थी, तो उनको भी नींद नहीं आई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए यशोदा उठ करके रोने लगे थे। कन्हैया ने समझाया, मैया क्यों रोती हूँ, कल जाऊंगा, परसों वापस आऊंगा। समझाया मैया को, आकर के बैठे। प्रातःकाल हुआ, सब ब्रजवासियों को धीरे धीरे पता लगा कि अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति आया है और कृष्ण बलराम को लेकर के जाएगा, लेकर के जा रहा है। तो ब्रजवासियों को जैसे ही पता लगा, सब चारों तरफ से घेरा लगा दिया। ब्रज की गोपियां भी आई, आकर के घेरा लगाया है, और कुछ गोपियां मार्ग में आकर के लेट गई हैं। कन्हैया रथ में सवार होकर के आगे बढ़ रहे थे, सब गोपियां आकर के सामने लेट गई। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? मथुरा। किससे पूछ करके जा रहे हो? नंद बाबा से पूछा, पूछ लिया। यशोदा मैया से पूछा, पूछ लिया। हमसे पूछा, कृष्ण तुम अकेले नंद बाबा के नहीं हो, तुम अकेले कृष्ण के नहीं, तुम अकेले यशोदा मैया के नहीं हो, तुम तो सबके हो। हमसे पूछा, कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे सोच लिया कि आपको हम जाने देंगे? जाने नहीं देंगे। यदि जाना ही चाहते हो तो चलाओ रथ हमारे शरीर के ऊपर से, जब तक हम जीवित हैं आपको जाने नहीं देंगे, और हम हमारे प्राणों को भी ले, उसके बाद में जाना। गोपियां आकर के रथ के सामने लेट जाती हैं। कन्हैया रथ से उतर जाते हैं। गोपियों, तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, मैं हमेशा ऋणी हूं तुम्हारा, परंतु मैं अभी मथुरा नहीं गया तो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो, और प्रेमी का एक ही लक्षण होता है कि अपने प्रेमी को खुश करना, अपने स्वार्थ की बात नहीं करते प्रेमी। प्रेमी केवल तत्सुखे सुखित्वम वाला भाव होता है कि वो कैसे सुखी रहे, बस वही काम करना। तो यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो तो प्रेमी का लक्षण यही है कि अपने प्रेमी को खुश करना, और मैं मथुरा जाकर के इस समय खुश हूं। यदि मेरी खुशी चाहते हो तो मार्ग छोड़ो। कन्हैया से गोपियां कहती हैं, जाना ही है तो जाओ कन्हैया, इतने से रहम करते जाना। दिल तो पहले ही ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाना। हे प्रभु, दिल तो आप पहले ले चुके हो, प्राण रह गए हैं, इनको भी लेके जाते तो बहुत अच्छा होता। कैसे रहेंगे आपके बिना? परंतु फिर भी अपने प्रिय को, प्रियतम को खुश रखना था, यही प्रेमी का लक्षण था। इसलिए प्रभु, आपके जाने में यदि आपकी खुशी है तो ठीक है, जाइए। हम अपने दिल में पत्थर रख करके भी जिएंगे मरेंगे जैसे भी, परंतु आपका मार्ग नहीं रोकेंगे। जाइए, भगवान का रथ आगे बढ़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान का रथ आगे बढ़ा है। रथ थोड़े से आगे गया तो इधर से यशोदा मैया व्याकुल होते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए आई है। अरे लाला, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, जरा रुक जा लाला, रुक जा। मुझे तो आज पता लगी है कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो मथुरा में वसुदेव देवकी का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार है तुम्हें यहाँ रोक करके रखूं? मैं तो एक साधारण भाई हूं जो तुम्हें पालन पोषण किया है आज तक। जरा अनुभव करो आप, 11 वर्ष 56 दिन का हो गया है कृष्ण आज तक जो यशोदा मैया ये मेरा ही लाला है, मेरा बेटा ही कह करके इतना स्नेह देते थे, आज अचानक वो जा रहा हो और अचानक उन माँ को पता लग जाए कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो यशोदा मैया की स्थिति क्या हुई होगी? कौन वर्णन कर सकता है यशोदा मैया के उस पीड़ा को? कौन वर्णन कर सकता है? तो बड़े ही यशोदा मैया व्याकुल होते हुए, रोते हुए आई है। कन्हैया दौड़ते हुए गए, मैया मैया ये क्या कह रही हो? मैं ही तुम्हारा लाला हूं और
आप ही मेरी मैया है, इसलिए आप मैया, आपके अलावा मेरी कोई मैया नहीं हो सकती। देवकी मेरी माँ हो सकती हैं, परंतु मैया तो केवल यशोदा मैया है। यशोदा मैया रोते हुए कहते हैं, लाला मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया है, थोड़े से माखन के बदले में तुमको मैंने पीटा है, उखल में बांधा है, ये बात कभी याद मत करना लाला। अब तो जा रहा है अपने माँ के पास, ठीक है जाओ। परंतु यशोदा कैसी थी, कभी पूछे कि मैया तुम्हारी माँ देवकी, तो ये मत कहना कि यशोदा तो ऐसी थी, थोड़े से माखन के बदले में मुझे पीटती थी, मुझे बांध के रखा था, ऐसे कभी याद मत करना लाला। यूं कहते रोती हुई यशोदा मैया बोली है। और कन्हैया ने सांत्वना दी है। मैया से थोड़ा आगे निकले हैं कन्हैया, रथ में सवार थे। थोड़े से आगे जाते हैं तो राधा रानी बैठी थी एक वृक्ष के नीचे। बोलने की अवस्था नहीं थी राधा रानी की। कृष्णा जा रहे हैं जैसे सुना तो अचेत सी हो गई हैं। भगवान सीधे राधा रानी के चरणों में गए हैं। चरणों में जाकर के अपने बांसुरी को निकाला है और राधा रानी के चरण में अर्पण कर दिया। हे किशोरी, मुझे मथुरा जाने की शक्ति प्रदान करो। आपके आशीर्वाद के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता, मथुरा जाके मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए बस आपको प्रणाम करता हूँ और ये बांसुरी हमेशा के लिए आपको दे दूंगा। आज के बाद में कभी मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। जहाँ मेरी गैया नहीं है, जहाँ मेरे ग्वाल बाल नहीं है, जहाँ यशोदा मैया नहीं, जहाँ ये गोपियाँ नहीं हैं, जहाँ किशोरी श्री राधा रानी नहीं है, वहाँ मैं बंसी किसके लिए बजाऊंगा। आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। किशोरी, मेरी निशानी के रूप में आपको ये बांसुरी में अर्पण करता हूँ। प्रणाम किया है। राधा रानी से कुछ बोली नहीं निकली, कुछ बोल नहीं पाई। भगवान बांसुरी को अर्पण करके राधा रानी को प्रणाम करके निकलते हैं। गोपियों को लग रहा था अभी भी कृष्ण को मैया की याद आएगी, गैया की याद आएगी, लौट करके आएगा। कृष्ण तो लौट करके आने वाला नहीं था, गया। अब वो गोपियां व्याकुल होने लगी। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् व्युनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचे स्थितं यथा। अहो विधातस्तव न क्वचित्, अरे विधाता तू भी कितना निष्ठुर है रे। पहले एक दूसरे को मिलाता है, प्रेम कराता है और पश्चात तो बिछोड़ भी करा देता है। क्या तुम्हारी ये कैसी तुम्हारी ये सृष्टि है, कैसा तुम्हारा मन है, कितने निष्ठुर हो तुम, कितने निर्दयी हो। ब्रह्मा तुम, किसने तुम्हें विधाता बना दिया। संयोज्य मैत्र्य प्रणय न देहिना। रोती हुई बिलखती हुई गोपियां चिल्लाती है। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसः आजगुरन्योन्यम। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसः विसृज्य लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ करके चले गए। उच्च उच्च स्वर में गोपियां रोती है, बिलखती है। हे दामोदर, हे मधुसूदन, विसृज्य लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरम। कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, नहीं देख रही है। गोपियां सब कुछ भूल गई है, तो उच्च उच्च स्वर में रोते हुए कहती हैं, विसृज्य लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। रो रही है, विलखती हुई गोपियों को छोड़ करके भगवान आगे बढ़े हैं। अब तो आस भी निराश हो गया, वह कृष्ण लौट करके आने वाला नहीं है। आस निराश हो गए हैं और चले गए हमारे श्याम सुंदर आगे। धोबी का उद्धार किया, हाथी पर कृपा की, हाथी का भी उद्धार किया। कुबला पेड़ हाथी था, कंस का धनुष को तोड़ा है। सीधे भगवान रंगमंच में पहुंचे हैं।
चाणूर और मुष्टिक वहां थे। चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध किया है भगवान ने और चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया। सीधे कंस के ऊपर 25 हाथ ऊपर कंस बैठा था, चढ़ गए हैं भगवान। कंस का केस पकड़ा है और घुमाया है और मारने के लिए तत्पर हुए। कंस कहता अरे क्या करता है, छोड़ 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 छोड़। मामा जी आज पता लगा केस पकड़ के घुमाने में कितना कष्ट होता है। विवाह के समय में मेरी माता देवकी के केस घुमा करके आपने घुमाया था, मेरी माँ को कितना कष्ट हुआ है आज पता लगा। तो भगवान ऐसे कंस के केस पकड़ के घुमाते हैं, वो छोड़ छोड़ करते हुए चिल्लाता रहा और वहां से भगवान ने ऊपर से नीचे की ओर गिराया है कंस को। स्वयं भी नीचे कूद पड़े और कंस को नीचे भगवान स्वयं ब्रह्मांड का भार लेकर के कंस के ऊपर चढ़ गए और कंस का वहीं गोविंदाय नमो नमः धड़ाम से वहीं गिर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। श्री राधे। दुष्ट कंस का उद्धार हुआ, सब जय जयकार कर रहे हैं। जो कंस वाले हैं वो तो बेचारे दुखी होकर के बैठना है और जो कृष्ण वाले हैं वो खुश हो गए हैं। हाथ ऊपर उठा करके ताली सेवा करना है और पुष्प की वृष्टि भी हुई है कृष्ण बलराम के ऊपर। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे कुछ क्षण में रुक्मणी जी का विवाह। तेरी जय होवे। चारों वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चारों वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे, फिर न पावे पार तेरी जय होवे। हमारे यहाँ कौन कंस के सपोर्टर है, कौन कृष्ण के सपोर्टर है, जरा हम देखना चाहते हैं। कंस वाले कितने हैं भैया, वो हाथ मत उठाना, और हमारे कृष्ण वाले जितने हैं सब हाथ उठाएंगे। कौन कौन है यहाँ कृष्ण वाले और कौन कौन कंस वाले हैं हम देखेंगे। श्री राधे राधे। ये कंस जो जिसके हाथ नहीं उठेंगे वो बहुत दुखी होकर के बैठना, वो कंस बेचारा मर गया अब क्या करें बोल के। और जो हमारे कन्हैया के हैं सब हाथ उठाना और प्रेम से जयकारा लगाना। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। हम पागल है दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। हम पागल है दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। अब तो आकर था सब दुनिया स्वार्थ की है, हम भी पागल हैं, दुनिया के पीछे ही हैं अभी भी हम लोग। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम पागल है दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। अब तो आकर था प्रभु, आपके बिना अब कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको आना है। कौन कौन बुलाना चाहता है प्रभु को, उठा दो हाथ और दिखा दो। और क्या कहना है, अब थाम लो अपने आप, हमारी बस की बात नहीं है। अब तो आकर था तेरी जय होवे, अब तो आकर था तेरी जय होवे। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल
लाल तेरी जय होवे। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। खूब जय जयकार हुआ है मथुरा में कन्हैया का। भगवान ने जब उद्धार किया कंस का अस्थि प्राप्ति रोती हुई आई है। मामा को मार दिया तुमने भांजे, हमने नहीं मारा। मामा मुझे मारना चाहते थे, बस हुआ उल्टा थोड़ा कि वो मुझे लेकर के नीचे कूद रहे थे मारने के लिए, मैं ऊपर हो गया, मामा जी नीचे हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने रोती हुई गई हैं अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में। हमारे प्रभु ने उग्रसेन को राजा बना दिया, अपने माता पिता को छुड़ा करके लेकर के आए घर में। पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं, 64 दिन में 64 कला पढ़ के आए हैं। गुरु को मृतक पुत्रों को ला करके गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। पुनः आए, देव की माँ ने माखन की कटोरी दी कि कन्हैया को माखन अच्छा लगता है। माखन देखते कन्हैया को ब्रज की याद आई है। ब्रज की याद आई तो कन्हैया गंभीर हो गए, नेत्र भर आंसू भर गए कन्हैया के। क्या बात है, क्यों चिंतित हो? उद्धव जी आकर के पूछने लगे, कन्हैया प्रभु आप क्यों दुखी हो? शोभा नहीं देता आपको? बोले क्या करूं, मोह ब्रज बिसरत नाही, मुझे वृंदावन भुलाया नहीं देता, क्या करूं? जाओ ना उद्धव, एक बार वो गोपियों को, यशोदा मैया को, सबको समझाओ कि वो मेरी इतनी याद ना करे। तुम जाओ ना समझाओ। उद्धव कहते हैं उन गवारों को मैं क्या समझाऊंगा? घमंड था उनको कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, बहुत बात जानता हूँ, है ना। परंतु वो ही सब कुछ नहीं है ना। जब तक भाव नहीं, प्रेम नहीं है तो वो तो शुष्क है। उद्धव ज्ञानी तो थे, प्रेमी नहीं थे, इसलिए उद्धव को कन्हैया ने भेजा कि जब प्रेम का पाठ पढ़ेंगे प्रेमियों के पास जाकर के, तब उनको वो प्रेम जागृत होगा। उद्धव जी को भगवान ने भेजा है। उद्धव जी मत गए हैं वृंदावन। यशोदा मैया की स्थिति बड़ी गंभीर थी। यशोदा मैया पलने में अपने लाला को झुला रही थी, सो जा लाला सो जा। उद्धव जी गए, मैया कृष्णा तो यहाँ नहीं है, वो तो मथुरा है, किसको झुला रही हो? चुप, कोई बोलो मत यहाँ मेरे लाला के सामने। अभी तो यही खेल रहा था आंगन में, सो नहीं रहा था, बहुत मुझे परेशान कर रहा था। कभी कहता था चंदा दे दो, कभी कहता था ब्याह करा दो, कभी कुछ कह रहा था, सो नहीं रहा था। अब सोने जा रहा है, कोई मत बोलो, सो जा लाला सो जा, झुला रही थी। उद्धव ने फिर कहा, मैया एक सुन लो, मैं उद्धव कृष्णा का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। अब होश आया जैसे यशोदा मैया को, तो देखा तो पलना खाली था। ओहो मेरा लाला तो चला गया था ना, यहाँ नहीं है। रोने लगी। उद्धव ने समझाया वो किसी का माता पिता नहीं है, वो तो जगत का पिता है प्रभु। मैया संभल जाओ, चिंता मत करो। गोपियों के पास गए हैं उद्धव जी। गोपियों के पास जाकर के ज्ञान देना चाह रहे थे, परंतु गोपियों का प्रेम ऐसा था कि उद्धव जी का जो ज्ञान है वो प्रेम में पिघल गया और पिघल करके बहने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों ने ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य की बातें कर रही थी ना वहां, तो उद्धव जी भी बस विस्मित हो गए, भूल गए अपने आप को। अरे तो बहुत बड़ी ज्ञानी है। हम सोच रहे थे कि केवल ये गांव की ग्वारन है और कृष्ण को कोई साधारण, कोई नंद बाबा का छोरा समझ करके प्रेम करती है, ऐसा लग रहा था उद्धव को। अरे वो गोपियां तो सब जानती थी, यही पहले जन्म में वामन थे, यही पहले जन्म में नरसिंह थे, यही राम अवतार लेकर के आए थे, अभी कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। वो आज के कपटी नहीं है, जन्म जन्म के कपटी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर वहां हुआ है ये गोपी उद्धव संवाद। चिट्ठिया ले जा रे उधो, जाके कहियो कन्हैया से विरह सहा नहीं जाए। बहुत सुंदर गोपी गीत। गोपियों ने एक पत्र लिख करके भेजा है। उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया। प्रेमी बनकर के उद्धव जी भगवान के पास जाते हैं।
भगवान ने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मेरे साथ में। ये तो प्रेम में थोड़ा वियोग होता है तो आनंद आता है, इसलिए और प्रेम पुष्ट होता है, इसलिए मैंने ये लीला की थी। उद्धव जी प्रसन्न हो गए, साथ में सबको देखा भगवान के साथ में। अब तो हमारे प्रभु मथुरा में हैं, जरासंध चढ़ाई करने के लिए आता है और 17 बार तक वो हार जाते हैं। जरासंध 18वीं बार भगवान हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को आगे करके युद्ध करने के लिए आया था। भगवान अस्त्र शस्त्र चलाते तो ब्राह्मणों के ऊपर लग जाता था, इसलिए वो छोड़ करके चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। रण छोड़ करके भगवान सीधे द्वारिका चले जाते हैं और द्वारिका में गए। बलराम का विवाह रेवती के साथ में पहले हो गया था, अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है रुक्मणी महारानी के साथ में। कुंदनपुर की एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। भीष्मक उनके, भीष्मक नाम के राजा है, उनकी बेटी है रुक्मणी। प्रेम से बोलो राधे राधे। रुक्मणी का विवाह रुक्मणी के बड़े भैया ने शिशुपाल से करना चाहता था, परंतु रुक्मणी बाल्यकाल से कृष्ण को ही अपने वर्ण करना चाहती थी, इसलिए बड़ी दुखी हो गई जब भैया ने सख्त आदेश दिया कि विवाह तुमको शिशुपाल से करना है, दिखाने के लिए स्वयंवर होगा, वरमाला शिशुपाल के मेरे मित्र के गले में डालना है। तो रुक्मणी बड़ी दुखी हुई, उदास उदास थी। क्यों उदास हो रुक्मणी? बताया सब बात। तो भाभी ने कहा पत्र लिख करके भेज दो ना द्वारिकाधीश कृष्ण को, जरूर कुछ होगा। रुक्मणी ने सुंदर पत्र लिख करके भेज दिया है द्वारिकाधीश भगवान को। द्वारिकाधीश भगवान के पास ब्राह्मण लेकर के गए थे पत्र। भगवान ने पत्र पढ़े नहीं, भगवान ने उस पत्र को वापस ब्राह्मण को दे दिया और कहा वैसे मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर तुम सुनाना चाहते हो तो तुम पढ़ के सुना सकते हो। तो ब्राह्मण ने वो पत्र पढ़ के सुनाया। प्रेम से बोलो। अगर आप कहते हो तो मैं भी सुना दूं, सुनाऊं? बोले हाँ, कितना प्रेम से कह रहे हैं सुनाओ। शर्म नहीं आती किसी का प्रेम पत्र सुनना? ये तो रुक्मणी ने प्रभु के लिए लिखा हुआ पत्र है, सुनना है। भगवान ने इसलिए तो नहीं पढ़े थे, भगवान चुपचाप पढ़ते और जेब में रख लेते तो सब सोचते पता नहीं क्या लिखा था उसमें। तो रुक्मणी ने बहुत सुंदर बात लिखी थी 7 श्लोक में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम। प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल सुना है। आप त्रिभुवन सुंदर है, तभी से मैंने आपको वर्ण कर लिया है और मैं आपके बिना और किसी को वर्ण नहीं कर सकती। मेरे भैया ने सख्त आदेश दिया है कि विवाह मेरा शिशुपाल से होना है। अब वायदी पे मैं किसी को वर्ण करना नहीं चाहती, करूंगी भी नहीं, और कोई ऐसी बाध्यता हो गई कि मुझे करना पड़े तो ये कोई कुंदनपुर की कन्या का हरण नहीं होगा, द्वारिका के पुत्र वधु का हरण होगा, है ना, द्वारिका की रानी का हरण होगा, आप ये मान लेना। तो भगवान को आवेश आने लगा कि द्वारिका की रानी को कोई हरण कर सकता है। और दूसरी बात उसमें लिखी थी कि प्रभु यदि आप नहीं आए मुझे लेने तो एक सिंह का शिकार एक वो लेकर के चला जाएगा, शियार लेकर के चला जाएगा, मैं ये सोचूंगी। तो भगवान को आवेश आए, तुरंत ब्राह्मण दे बंद करो पत्र, चलो। सीधे भगवान आए हैं और रुक्मणी वहां आई। भैया बुलाइए रुक्मणी। रुक्मणी महारानी वहां आई और रुक्मणी आकर के प्रेम से बोलो, एक बार और बोल दो, जय जय श्री राधे। ऊपर लाओ, वरमाला ऊपर होगा, फिर बाद में नीचे बैठा। रुक्मणी महारानी अपने कुल देवी के पूजा के लिए यहाँ आई थी। श्री राधे राधे। कुल देवी के पूजा के लिए रुक्मणी महारानी आई थी और कुल देवी की पूजन करते हैं। उसी समय उधर से भगवान आते हैं। जैसे पूजन करने लगी ना तो बाम अंगन फड़कने लगे, बाम अंग फड़कने लगे। पूजा करो, पूजा कर रही हैं, बाम अंग फड़कने लगे, पुष्प की दृष्टि हुई, माता ने आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलो, एक बार और बोल दो। पूजन कर रही हैं तो कन्हैया उसी समय आते हैं और आकर के प्रार्थना करते हैं मने मन, हे माता
कृपा करना, मैं शिशुपाल को वरण नहीं करना चाहती। द्वारिकाधीश भगवान आए और मुझे यहाँ से ले जाए, क्योंकि मैं तो वैसे जा नहीं सकती। तो स्वयं प्रार्थना कर रही थी, इतने में उधर से भगवान आए हैं सीधे। हजारों सैनिक भी साथ में थे, परंतु सब सैनिक देखते रहे भगवान के उस दिव्य सुंदर सौंदर्यता को देखते रहे। सबके बीच में भगवान आए हैं और आकर के सीधे लेकर के चले गए हैं। रुक्मणी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके दौड़ाते हुए ले गए। द्वारिकाधीश कृष्ण रुक्मणी को ले गए हैं। और यहाँ भीष्मक राजा रुक्मणी के पिताजी ने कहा कि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, वो समुद्र से प्रकट हुई है। उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी से हो नहीं सकता। मैं धूमधाम से कन्यादान करना चाहता हूँ। द्वारिकाधीश प्रभु बारात लेकर के आए और मैं कन्यादान करूंगी, ऐसा भीष्मक राजा ने निवेदन किया। तो भीष्मक राजा के निवेदन को श्रवण करके हमारे प्रभु द्वारिका से खूब सुंदर बारात लेकर के आते हैं। और बारात लेकर के आए रुक्मणी के साथ में खूब नाचते हुए गाते हुए आए हैं। श्री राधे राधे। तीसरा करो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसुतनो बृहसेमहिदेवहितञ्जदायु शतमिन्नु शरदो हन्ति देवाजित्रानचक्राचरशन्तनूनां पुत्राशोचित्रपितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वेते अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जातमद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरो भदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब खूब भीष्मक राजा चरण प्रक्षालन करते हैं और अपनी कन्या को रुक्मणी को कन्यादान करते हैं। और आप लोग भी जो भी आज सौभाग्य है कन्यादान करना चाहते हैं नीचे ले जाएं वहाँ। और हमारे जितने भी हमारे आयोजक मंडल है आप सब प्रणाम करें। अब तिलक लगाना ये वो सब कुछ नहीं, केवल प्रणाम करेंगे और जो अर्पण करना चाहते हैं वो करेंगे। श्री राधे राधे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी ओ सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अभी कोई उठेंगे नहीं, सब बैठे रहे। हाँ जी, कुछ बोलना है तो बोलो भैया, कन्यादान के लिए कुछ बोलना है। एक एक करके धीरे धीरे लाइन से आए, आना चाहे तो। और रुक्मणी महारानी के लिए कन्यादान जो करना चाहते हैं करें। केवल खड़े होना। रुक्मणी रमण सरकार की जय हो। देखिए आराम आराम से आए भैया, आराम आराम से, भगदा दौड़ मत, आराम से, समय है, धीरे धीरे आए। किस लिए आना है बता दो।
क्या करना है आगे बता दीजिए। सभी आकर के और रुक्मणी रमण भगवान का पूजन करें और यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर पहुंचे। पाद प्रक्षालन करें। आओ मेरी ओ सखियों, आगे आगे मत आओ, पीछे पीछे रहो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे बधाई हो। मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भैया आराम से भीड़ भीड़ न लगाएं, धक्का मुक्की न करें, आराम से। सत्संग में मेरी बात जय जय श्री राधे। जितने भी यहाँ पर हमारे सनातन संस्था के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर बीच में आ जाएं और आकर के व्यवस्था को बनाएं। सभी लोग इधर उधर ना घूमें। जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं को देखें और जितने पुरुष कार्यकर्ता हैं वो पुरुषों को देखें और व्यवस्था को बनाएं। इसलिए आप सभी लोगों को कार्यकर्ता की पदवी दी गई है। कार्यकर्ता का मतलब होता है संभालना भीड़ को, तो आप सभी लोग संभालें और अपना पद निर्वाहन करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर आएं और जो महिला कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं को संभालें और जो पुरुष कार्यकर्ता हैं वो पुरुषों को संभालें और भीड़ में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। ये आप लोगों का ही दायित्व है। सभी कार्यकर्ता जितनी भी महिलाएं हैं सब अपने अपने घेरे के अंदर रहें और सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर और एक एक लोग खड़ी होकर के धीरे धीरे आएंगे और भगवान का पूजन करके साइड से निकल के पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों की ये व्यवस्था है। यदि इसमें कोई भी अव्यवस्था होगी तो उसके जिम्मेदार आप सभी लोग स्वयं होंगे। इसलिए आप सभी लोग इस व्यवस्था को बनाए रखें। सभी लोग सर्वप्रथम अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय राधे। सभी लोग अपने स्थान पर पहले बैठे। जो लोग घेरे के अंदर हैं वे सभी लोग अपने स्थान पर बैठे और जो लोग खड़े हैं एक एक करके लोग आएंगे, पूजन करेंगे। नहीं सबको हटा दिया जाएगा और पूजन किसी से नहीं कराया जाएगा। यह अवसर सबके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहले बैठ जाएं, उसके बाद एक एक करके सभी लोगों को बुलाया जाएगा। सभी महिलाएं पीछे चलिए। सभी महिलाएं जितने भी हैं और पुरुष सभी एक जगह बैठ जाए। पहले सभी लोग एक जगह बैठे। कोई भी घेरे के अंदर नहीं रहे, घेरे के अंदर जाए, घेरे के बाहर कोई भी नहीं। देखिए सभी को मौका मिलेगा पूजन करने का, कोई घबराए ना। एक एक दो दो करके आए, व्यवस्था को बनाए रखें। मौका सभी को मिलेगा, घबराए ना। एक एक दो दो करके यथाशीघ्र अपने स्थान पर लौटते जाएं। कार्यकर्ता ध्यान दें। आकर के संभव नहीं होगा भैया। माताओं के पास में महिला का आप माता लोग सब एक जगह बैठे रहिए। महिला कार्यकर्ता आगे आ और जाए। भाई लोग भी। महिला कार्यकर्ता आगे आ जाएं। महिला कार्यकर्ता आगे आ जाएं। मैं दो महिलाओं को खड़ा कर रहा हूँ वहाँ पे। सिर्फ 2 से 3 महिला कार्यकर्ता वहाँ पे रहेंगी, बाकी सभी महिला कार्यकर्ता पीछे हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ महिला कार्यकर्ताओं की ही है। आप लोग 2 से 3 लोग यहाँ पे खड़े रहिए बबीता जी, बाकी कोई भी महिला कार्यकर्ता यहाँ नहीं रहेंगे। बाकी सब लोग पीछे चलिए। महिला कार्यकर्ताओं की ही ज्यादा भीड़ हो रही है। हमारी माताएं बहनें फिर भी शांतिपूर्वक बैठी हुई है, लेकिन हमारी जो महिला कार्यकर्ता है वो खुद भीड़ लगा ले रही है। तो पहले आप लोग स्वयं में संयम लाइए और एक जगह पे खड़े हो जाइए। सभी लोग बैठ जाइए, सबको बारी बारी से दर्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों की भीड़ है। जरूरी नहीं है कि सभी को यहाँ पर आकर दर्शन मिल पाए, तो दूर से मन में आप भाव रखिए, दर्शन हो जाएंगे। दूर से दर्शन कीजिए सभी लोग, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए रखिए। बस भैया अब माइक में मत बोलना। चलिए विवाह उत्सव तक चलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की
मुझे अपने ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपने ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। अपने ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी 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 हुई मैं। दीवानी 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 हुई मैं। मुझे अपने ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। रुक्मणी रमण सरकार की जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। ओ अब हाथों में मेहंदी लगा ले, ओ अब हाथों में मेहंदी लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरा दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। हो श्री राधे। रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसकी गोटेदार की नरिया, जिसकी दार की नरिया, वो लग जाए किसी की नजरिया, वो लग जाए ना किसी की नजर। ओ अब अपने ही हाथ में ओढ़ा दे शाम, ओ अब अपने ही हाथों ओढ़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई है। तो अपने ही हाथ डाले, शाम तेरी दीवानी हुई है। दीवानी 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 हुई मैं। दीवानी 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 हुई है। तुझ पे सौंप दिया ये तन मन, तुझ पे सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। ओ तेरे बिना सोना ये जीवन, तेरे बिन सोना ये जीवन। ओ मोहे ओ मोहे ओ मोहे अपने ही रंग में रंगाए, ओ मोहे अपने ही रंग में लगाए, श्याम तेरी दीवानी हो। जय हो। मुझे अपने ही रंग में लगा दे, बधाई हो। दीवानी हुई है। जो नृत्य करना चाहते हैं वो उठ करके नृत्य कर सकते हैं। विवाह हो रहा है ठाकुर जी का। कोई पूजन करना चाहे आए, रुक्मणी के लिए अर्पण करना चाहे कन्यादान स्वरूप आप लोग आके करें।
नृत्य करना चाहें प्रेम से करें, और यही तो आनंद लेने का समय है। श्री राधे राधे, जय हो भोजपुरी। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी। कृष्ण है प्यारे प्यारे, और रुक्मणी प्यारी प्यारी। कृष्ण है प्यारे प्यारे, रुक्मणी प्यारी प्यारी। खुशी सब नर और नारी, हरस यशोदा महतारी। खुशी में नारी, हरस यशोदा महतारी। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भोजपुरी खुशी सब मन में भारी। द्वारिका के नारी, खुशी है मन में भारी। सभी मिल नाचे गाए, मैया सब सगुन मनाए। सभी मिल नाचे गाए, ओ मैया सब सगुन मनाए। हो सब भक्तों को मिल कर के यहाँ ताली बजानी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी। भैया सब खड़े करिए, सब लोग, सब पंडित गुरु जी जनों को भी। हाँ बजा बजा।